भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। कर्तु में नित्या कर्तु समर्थ। साधन करने से विकार उतनी तेजी से नहीं आता, उतनी देर तक नहीं ठहरता और उतनी बार जल्दी नहीं आता। ये तीनों बातें होती हैं। कम होने वाली चीज़ नष्ट होने वाली होती है। अपने बल से निर्भर होकर भगवान को पुकारें। अपने बल का भरोसा छोड़कर भगवान के बल का भरोसा रखें। हमारे बल से तो नहीं होगा, पर कृपा के बल से होगा। सभी विकार सांसारिक सुख की आसक्ति पर टिके हुए हैं। वीतराग संतों के संग से बहुत लाभ होता है, उतना लाभ अपने बल से नहीं होता। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, धन में जमीन के समान कोई धन नहीं है। जमीन असली धन संपत्ति है। रुपये ज़्यादा होने से आप बड़े नहीं होते। कभी भी राज्य बदलने पर वह मिट सकता है, पर ज़मीन का मूल्य रहेगा। बलों में जनबल अधिक है, जनबल कम होगा तो ज़मीन संपत्ति भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप मजबूत तब होंगे जब आपकी संख्या अधिक होगी। संसार में हिंदू संस्कृति का साहित्य सबसे श्रेष्ठ है। संस्कृत साहित्य जितना गहरा है उतना अन्य कोई भी नहीं है। हमारी वर्णमाला जितनी श्रेष्ठ वर्णमाला भी किसी की नहीं है। 48 अक्षर किसी भाषा में नहीं है। हिंदू संस्कृति एक एक चीज़ विलक्षण है। हिंदू संस्कृति की एक एक चीज़ विलक्षण है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, श्रोता, सरकार अनुचित रूप से टैक्स लेती है। यदि टैक्स न दे तो पाप लगेगा क्या स्वामी जी? सरकार को टैक्स न देने से पाप नहीं लगता, परंतु टैक्स से बचने के लिए झूठ बोलने से पाप लगता है। नहीं असत्य समय पातक कुंजा, गिरिसिम होय की कोटि कुंजा। कम से कम अन्न और वस्त्र तो शुद्ध कमाई का ही लेना चाहिए। मौन की अपेक्षा भी सत्य बोलने का अधिक महात्म है। मौन रहने वाले की अपेक्षा सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ है। जीव परमात्मा का अंश है। चेतल अमल सहज सुख राशि है। इसको दुख सुहाता नहीं, परंतु इसको ये वहम हो गया कि सुख दूसरे से होता है। ये पराधीनता है। अगर इस स्वयं में स्थित हो जाए तो ये पराधीनता मिट जाए। अमुक वस्तु चाहिए, ये पराधीनता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में राजी नाराज होना पराधीनता है। मुक्ति सूत्र सिद्ध है, बंधन पराधीनता से है मित्रों। शरीर संसार की जाति का है। मनुष्य का खास काम है सेवा करना और प्रभु को याद करना। सुखी दुखी नहीं होना है। जड़ का संग ही कुसंग है। हमें कुछ चाहिए नहीं, इस भाव से बड़ी मस्ती आती है। सज्जनों, यह संसार भगवान का विराट रूप है। भगवान का एकांत में मन नहीं लगा तो वे प्रेम के लिए अनेक रूपों में प्रकट हो गए। जैसे गेहूं की खेती के आरंभ में भी गेहूं होता है और अंत में भी गेहूं ही रहता है, ऐसे ही संसार के लीन होने पर भी परमात्मा ही रहते हैं। शिष्यत सत्संगेन श्रीमद् भगवत गीता। जड़ चेतन स्थावर जंगम सब एक ही है। शरीर से केश नख निकलते हैं, ऐसे ही चेतन से जड़ पैदा होता है। केश और नख में भी प्राण हैं। यदि प्राण न होते तो फिर बढ़ते कैसे? सोने का विष्णु बना हो अथवा सोने का कुत्ता बना हो, सोने की दृष्टि देखें तो दोनों का एक ही भाव है। इसी तरह तत्व के एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिखता है। वासुदेव सर्वम अनेक रूपाय विष्णु प्रभाव से सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जासी जा की भावना तैसो ही फल हो। इस भाव से सबको नमस्कार करना चाहिए। संसारी मनुष्य जन्म रहा है और मर रहा है, वह न जाने कितनी बार जन्मेगा और मरेगा। मेरा तो मुक्त पुरुष है जो फिर कभी जन्मता मरता ही नहीं। सब्सक्राइब फ्री है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये नितांत आवश्यक है।